हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शिवांगी स्टोरी एक्शन में मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन जो होता है इसे प्रेस कर दो ताकि मेरे से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। एंड ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फैन स्टोरी है। सो इसको एक स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। सो गाइस, आज का बात स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये स्टोरी हमारी चल रही है इज एंड माई हस्बैंड। ये स्टोरी का पार्ट 5 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी और विंग जो थे वो उस पर्सन से मिलने गए थे एंड वांगजी ने सब कुछ सुन लिया था कि उस पर्सन के मदर और उस पर्सन और वांगजी ने सुन लिया था कि विंग और उस पर्सन के बीच में क्या है, क्या रिश्ता है। एंड वांगजी ने देखा था कि वो पर्सन हूबहू वांगजी के जैसा ही दिखता है। एंड उसके बाद जब विंग उससे बात करने आया तो वांगजी उसको छोड़ के वहाँ से चला गया था। एंड विंग उस पर्सन के पास वापस आया था एंड उसने कहा था कि वो उस पर्सन का पूरा ख्याल रखेगा। सो चलिए गाइस, लास्ट अब हम इस एंड गाइस उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी वहाँ से चला गया था एंड विंग भी वहाँ से हॉस्पिटल से चला गया था प्रॉमिस करके उस पर्सन के पास से। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा वांगजी घर पे आके बहुत ज़्यादा रोता है एंड उसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी सीधा घर पे आके अपनी मदर को हक करता है एंड बहुत ज़्यादा रोता है एंड कहता है वो उसने मुझे धोखा दिया मम्मा। वो धोखेबाज है। उसने मुझसे इसलिए शादी किया था कि उसका एक्स लवर मेरी तरह दिखता था, इसलिए उसने मेरे से शादी करा था। उसकी मदर उससे कंसोल करती है एंड उससे कहती हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी होता है अपनी मदर की आर्म्स में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी जो मदर होते हैं वो उसे बहुत मुश्किल से उसको रूम तक लेके जाती हैं एंड उसको रूम में सुलाती हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वांगजी को चेक करके बताते हैं कि वो 1 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट है एंड वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से उसे प्रेगनेंसी में आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसको फेस करने होंगे। एंड इतना कहकर जो वांगजी की मदर होती है उन्हें तो बहुत बड़ा शॉक लग जाता है एंड वो सोचती है कि ये सब क्या हो गया, अब क्या होगा उनके बेटे का। वो डॉक्टर को किसी तरह वहाँ से भेजती हैं। उसके बाद वो जब वांगजी के आंखें खोलने का वेट करते हैं एंड वांगजी को जब होश आता है तो वो वांगजी कहता है कि मदर क्या हुआ है मेरे साथ और आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो विंग जो होता है वो वांगजी का मदर जो होता है वो वांगजी के होश में आने का वेट करता है एंड उससे जब वांगजी को होश आता है तो जो मेरा वांगजी होता है वो अपनी मदर से पूछता है कि मम्मा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो उसकी मदर कहती है कुछ नहीं बेबी, तुम ना अभी प्लीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना, मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ। तो वांगजी जो होता है वो थोड़ा टेंस्ड होता है, अपनी मदर की तरफ देखता है एंड उसकी मदर कहती है बेबी यू आर प्रेग्नेंट। तो मुझे क्या आप क्या कह रही हो, मतलब मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। कि मदर कहती है आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुमसे एक बात छुपाया था हम सभी ने। तो वांगजी कहते हैं क्या बात छुपाया था आप लोगों ने मुझसे। तो वो कहते हैं तुम एक केयर हो, आई एम तुम एक केयर वो। एंड ये बात किसी को भी नहीं पता थी, मेरे तुम्हारे फादर और तुम्हारे डॉक्टर के अलावा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो अभी 1 वीक। तो मुझे अपनी टमी को जो होता है उसे हक करता है एंड कहता है मदर मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। अगर इस वक्त मैं फिंग के साथ होता तो मैं इस बात को सेलिब्रेट करता, बट मैं फिंग को ये बात नहीं बता सकता। तो वांगजी की मदर कहती है तो अब क्या करना चाहता तुम। तो वांगजी कहता मदर मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। तो वांगजी की मदर कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मेरी एक दोस्त है उनके यहाँ भेजना चाहती हूँ, जिनका नाम जो है वो है न्यू सेन की मदर। न्यू सेन वांगजी का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसे वहाँ पर भेजने के लिए कहते हैं। तो वांगजी कहते हैं ठीक है मदर, मैं वहाँ पे रह लूँगा एंड मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता हूँ। फिर कहते हैं ठीक है बेबी, बट हम लोग क्या जवाब देंगे सबको। तो उसकी मदर कहती है मैं संभाल लूँगी। उसके बाद हमें वांगजी विंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, लेकिन अभी भी उसे वांगजी का कमी खलता है।
वो वांगजी को मिस करता है, बट वो कहना नहीं चाहता या चाहता ही नहीं है कि वो ऐसा सोचे। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है विंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके होटल में उसके साथ उसको हॉस्पिटल में उसको मिलने के लिए आता है। उसके बाद विंग अपने घर चला जाता है एंड हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जिसका सामान पैक करके उसकी मदर उसके साथ एयरपोर्ट जा रही होती है। एंड जब वो जा रही होती है तो वांगजी को विंग दिखता है, बट वांगजी अपना फेस छुपा लेता है। विंग ने नहीं देखा होता कि वांगजी है और उसकी मदर कहीं जा रही है। एंड वांगजी की मदर जो होती हैं वो वांगजी को एक उसका टिकट, उसका एयर टिकट, उसका पासेस एंड उसका पासपोर्ट टिकट कहते हैं कि बेबी प्लीज़ अपना ख्याल रखना। एंड वांगजी भी अपनी मदर को कस के हक करता है, बहुत ज़्यादा रोता है एंड वहाँ से चला जाता है। अनाउंसमेंट होता है उसका जो ये होती है उसकी जो फ्लाइट जा रही होती है उसका अनाउंसमेंट होता है। वांगजी चला जाता है, वांगजी की मदर बहुत ज़्यादा रोती है। फिर वो घर आके वांगजी के फादर को बता देती हैं कि वांगजी जो है वो प्रेग्नेंट है विंग के चाइल्ड से, बट ये बात किसी को भी नहीं पता है। वो लोग अपना ये बात नहीं खोलना चाहते कि उनका बेटा एक गेर है, इसलिए वो उस बात को किसी को नहीं बताना चाहते थे। यहाँ तक कि जो लैंस सीजन है उन्हें भी नहीं पता था कि जो वांगजी है वो एक गेर है। इस बात को उसकी मदर ने जो है वो एक राज बनाकर रखा हुआ था, उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करा था। उसके बाद कैसे में सीन दिखाया जाता है, इसी तरह धीरे धीरे हमारे टाइम स्किप होता रहता है। हमारा वांगजी जो है इसी तरह उसको 3 मंथ्स हो जाते हैं। 3 मंथ्स के बाद वांगजी जो है वो थोड़ा उसका जो मीटिंग वगैरह थे उसमें कवर हो गया था। एंड वांगजी जो है उसने अपना जो बिज़नेस था उसका उसी को परस्यू करा था, आगे वो अपना पेंटिंग का बिज़नेस को चला रहा था। एंड वो एक सीक्रेट नाम से उन पेंटिंग्स को सील करता था, उस पर उसका नाम जो है वो लांझान होता था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता था। उसका नाम उसमें जो है वो हंगनजुन लिखा होता था, जिस नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है वांगजी के उस नाम के बारे में। वांगजी उस सीक्रेट नाम से जो है अपना बिजनेस को परस्यू करता है, आगे उसे कंटिन्यू करता है। फिर उसके बाद कई समय सीन दिखाया जाता है, विंग होता है धीरे धीरे उसे वांगजी का कमी खलता है, बिकॉज अब तो उसे वांगजी का नंबर भी उसके पास था, पर वांगजी का नंबर उसे बंद आता था हमेशा से। अब वांगजी का नंबर बंद आता, विंग इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन उसे वांगजी को बहुत ज़्यादा उसे ऐसा लगता है कि उस टाइम उसके साथ जो है वो वांगजी को होना चाहिए, पर वांगजी तो उसके साथ था ही नहीं। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बाय कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो जो है वो लैंड मैंशन में जाता है। लैंड मैंशन का डोर जैसे ही वो नॉक करता है तो उसकी वांगजी की मदर जो है वो डोर को ओपन करती है। एंड वो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से बौखला जाती है, लेकिन फिर भी वो विंग को जो है वो एंटर कराती हैं अपने हाउस में। एंड उस हाउस में जंगजन बैठा होता है लिविंग रूम में। एंड से चेंज होते हैं, वो दोनों कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज वो दोनों बेबी प्लान कर रहे होते हैं जिस बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड जैसे जो जंगजन है वो अपने ब्रदर को देखता है, विंग तो उससे बात करना चाहता है, लेकिन जंगजन जो होता है वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। एंड वांगजी की मदर विंग से कहती है कि बोलो तुम्हें क्या बात करना। तो विंग कहता है कि क्या मैं वांगजी से मिल सकता हूँ। तो उसकी मदर कहती है नहीं। तो विंग कहते हैं मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता मदर, वो मेरा हस्बैंड है। तो वांगजी की मदर कहती है उसे अपनी जुबान से मेरे बेटे का नाम दोबारा मत लेना, समझे तुम। मेरे बेटे से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो तुम उसके हस्बैंड हो ना वो तुम्हारा हस्बैंड है, समझे। विंग कहते लेकिन क्यों, मेरा उस पर पूरा हक बनता है। उसने मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है, उसने डिवोर्स पेपर पर उसने साइन नहीं किया है, इसका मतलब अभी भी मेरा उस पर हक है। मदर कहते हैं नहीं, मेरे बेटे पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम उससे उसी दिन रिश्ता तोड़ चुके हो जिस दिन तुमने मेरे बेटे को अपने घर से बाहर जाने दिया था। तुम्हारा और मेरे बेटे का रिश्ता उसी दिन टूट गया। विंग जो होता है वो वांगजी के मदर के पैर पड़ जाता है और कहता है कि मदर मुझे प्लीज़ एक बार वांगजी से मिलने दीजिए। एंड वांगजी की मदर जो है वो गुस्से में कहती है कि वांगजी हम सब की तुम्हारी लाइफ से हम सब की लाइफ से जा चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं।
विंग को इस बात पे टच नहीं होता एंड दिखाया जाता है कि लेंस ने जो है वो एक मतलब फेक र्यूमर फैला है कि उनका जो सेकंड सन था उसका डेथ हो चुका है एक एक्सीडेंट में। विंग जैसे ही देखता है तो दीवार में वांग जी का एक पोर्ट्रेट लगा होता है जिसपे कि एक मतलब हम लोग कहते हैं ना जैसे कोई मर जाता है तो हम लोग जो होते हैं वो हाथ चढ़ाते हैं, वैसे चढ़ा हुआ होता है। विंग देख कर रहना कहता है ये सब कब हुआ मदर? तो वांग जी के मदर कहती है उसी टाइम के बाद जब वांग जी यहाँ आया था वो उसी दिन मर गया था, समझे? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारा बेटा आज हमारे साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है। उसके बाद का इस हमें सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो है वो बहुत क्यूटली अपने बेबी को ग्रो होते हुए देख रहा होता है। वो हर शब्द का बहुत अच्छे से कराता है। न्यूज़ की जो फैमिली होता है वो उसका बहुत अच्छे से केयर करता है, उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाता है। एंड वांग जी जो होता है अब वो 7th मंथ प्रेगनेंट होता है एंड उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। वो अपनी फैमिली से भी एक लैंडलाइन नंबर से ही कॉल पे बात करता था। एंड विंग को जिस दिन पता चला था कि वांग जी इस दुनिया में नहीं, दिन विंग का पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। एंड उसे याद आता है कि जब वांग जी उसके घर से गया था तो वो किस तरह गिड़गिड़ा रहा था कि विंग उसके लव को एक्सेप्ट कर ले, बट विंग ने उसका एक बात भी नहीं सुनी। और विंग को समझ आता है कि आज वांग जी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो उसी की वजह से। विंग बहुत सैड होता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने हक के हस्बैंड के साथ ऐसा किया, उसको इग्नोर किया। एंड जब भी उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आती है तो उससे ना कमी खलती है वांग जी की। वो वांग जी को हर बार मिस करता है। जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसको जो है वो अपना बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि वांग जी का बातें याद आती है जो उसने वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करा था। उसका बॉयफ्रेंड जो था वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कोसी होने की कोशिश करता है, उसके करीब भी आता है, बट विंग को उसमें उसे वो खुशी वो सुकून नहीं मिलता है जब जैसा कि वो उसे वांग जी के साथ मिलता था। एंड विंग बहुत ज़्यादा मतलब सैड होता है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा विंग है वो एक बिजनेस मीटिंग के थ्रू जो होता है वो पेरिस जाता है जहाँ पे कि उसका एक मीटिंग होता है। एंड हमें दिखाया जाता है जो वांग जी होता है जब वो विंग आउटफिट से उतरता है तो वो अपने होटल के जाता है। वांग जी जो होता है वो न्यूज़ के साथ जो होता है अपनी बेबी के लिए जो ड्रेस लेने गया होता है। आज उसका डॉक्टर के साथ जो होता है वो अपॉइंटमेंट होता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी एक टॉय शॉप में जाके जो होता है बेबी के जो होता है वो टॉयज ले रहा होता है। एंड विंग उस तरफ दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो कहाँ से जा। एंड तभी उसका नज़र जो है वांग जी पे जाता है। वो देखता है कि वांग जी बहुत खुश दिख रहा होता है एंड वो वांग जी की सिर्फ उसकी तरफ बैक होती है और वांग जी होता है वो वहाँ दिख रहा होता है, वो टेलीवे दिख रहा होता है। विंग जैसे देखता है वो शॉक हो जाता है कि वांग जी जिंदा है। उसे उस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है डियर कि वांग जी जिंदा है। एंड जब तक वो कार रोक कर उस जगह जाता है तो वांग जी वहाँ से जा चुका होता है। एंड वांग जी जो होता है न्यूज़ ने उसे बता दिया होता है कि उसने उसके हस्बैंड को देखा था बिकॉज उसने विंग और वांग जी का वेडिंग मैरिज को जो है वो ज्वाइन नहीं करा था बट उसने उनकी पिक्चर्स देखी थी। तो जो हमारा वांग जी होता है उसको वो लेके वापस आना। वांग जी होता है वो मेंशन में आके वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता है एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि विंग यहाँ क्या कर रहा है, उसकी वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड उसकी मदर ने उसे बता दिया था कि विंग उसे ढूंढते हुए आया था लेकिन उन्होंने उसे बता दिया कि वांग जी जो है अब इस दुनिया में नहीं। तो फिर उसके बाद विंग ने कभी उनसे बात नहीं किया था वांग जी के बारे में। वांग जी जो होता है वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डरता है। नी हुसैन जो होता है वो उसे कन्विंस करता है एंड कहता है कि तुम्हारा रोने से तुम्हारे बेबी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो तुम खुद का ख्याल रखो, ऐसे तुम खुद को वीक नहीं कर सकते। तुम इतना टाइम से यहाँ हो, तुमने खुद को संभाला है ना तो आगे भी संभालोगे। वो सिर्फ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो चला जाएगा लेकिन तुम उसके सामने नहीं जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है गाइस जो विंग बिजनेस रन कर तो उसे बार बार वांग जी का वही चेहरा दिखाई दे रहा होता है क्यूट सा जो वांग जी जो होता था वो जो स्माइल कर रहा था। सो गाइस अब हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। सो डियर्स अब हमें पता लग गया है कि वांग जी
को जो है वो विंग ने देख लिया। विंग को भी पूरा ट्रस्ट है कि वांगजी जो है वो ज़िंदा है एंड उसकी फैमिली ने जो है उससे झूठ कहा है कि वांगजी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वांगजी की फैमिली ने उससे झूठ क्यों बोला है कि वांगजी अब लाइव नहीं है। सो गाइस, आपको अगर ये स्टोरी प्लान पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।